नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस आजकल में। मैं हूं सुमित कुमार सिंह। वीडियो की शुरुआत से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। मैं आज आपके सामने एक ऐसे विषय पे बात करने आया हूं जो हमारे देश के राजनीति में हर किसी के दिल दिमाग में रहता है। जी हाँ, राहुल गांधी की इंडियन पॉलिटिक्स में उनकी क्या भूमिका है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और नेहरू गांधी खानदान के बेटे के तौर पे राहुल गांधी का नाम हर कोई जानता है, खासकर भारत में। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि उनकी मेहनत और कोशिशों के बावजूद उनके राजनीति देश के लोगों को ठीक से नहीं जोड़ पा रही है। कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए उनकी दिक्कतें क्यों हो रही हैं? आज मैं 5 ऐसी गलतियों की बात करूंगा राहुल गांधी की, जो उनके पॉलिटिक्स और पर्सनालिटी से जुड़ी है और उसकी वजह से उनकी राजनीति को मुश्किलें झेलना पड़ रहा है। मेरा मकसद किसी को नीचे दिखलाना नहीं है इस वीडियो के माध्यम से, बल्कि आसान शब्दों में समझाना है कि आखिर बात क्या है। ये बातें हम जैसे आम लोगों के लिए भी मायने रखते हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा पॉलिटिक्स और मजबूत हो, अपोजिशन और मजबूत हो। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ ले। इंडियन पॉलिटिक्स कोई आसान खेल नहीं है। यहाँ लीडर्स को लोगों का दिल जीतना पड़ता है, सही प्लान बनाकर दिखाने पड़ते हैं और गांव-गांव तक अपनी बात पहुंचानी पड़ती है। राहुल गांधी 2024 से पॉलिटिक्स में तो नहीं है और 2004 से पॉलिटिक्स में आए हुए हैं। जब उन्होंने अमेठी में इलेक्शन लड़ा, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रहे और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन अभी है वर्तमान में। लेकिन कांग्रेस का हाल देखें तो 2014 में उन्होंने सिर्फ 52 सीट्स यानी 52 सीट मिली। 2019 में 44। ये नंबर बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहेगी, जिससे कोई अच्छा सामान बेचता है लेकिन कस्टमर ना आए तो समझाना पड़ता है कि गलती कहाँ हुई है। आइए राहुल गांधी की 5 गलतियों को आसानी से समझिए। गलती नंबर 1, साफ बात न करना और प्लान्स को कंफ्यूजन। पहला लगता है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो बार बार बदलता रहता है और कंसिस्टेंट नहीं रहते। उनका प्लान्स लोगों को समझ में नहीं आता। मान लीजिए अगर आप बाजार में कुछ बेच रहे हैं और बार बार अपना प्रोडक्ट बदल दे या ये बताएं कि ये वो काम कैसे करेगा, तो कौन खरीदेगा। राहुल गांधी भी कभी कभी फार्मर्स के लिए कभी लोन माफ की बात करते हैं, कभी बड़े बड़े इकोनॉमिक जस्टिस जैसे शब्द बोलते हैं, लेकिन ये सब एक साफ कहानी में नहीं पिरोता, नहीं बांधता। उदाहरण के लिए 2019 का इलेक्शंस का, जब उन्होंने न्यूनतम आय योजना यानी न्याय की बात की, ये एक स्कीम थी जिसमें गरीबों को हर साल 72,000 देने का वादा था। सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन ये पैसा कहाँ से आएगा, इससे कैसे बांटा जाएगा, ये साफ नहीं हुआ। लोग कंफ्यूज हुए। दूसरी तरफ बीजेपी ने पीएम किसान स्कीम थी, जिसमें फार्मर्स को सीधे पैसे मिलते हैं और नियम सबको समझ में आया। लोग वही चाहते हैं जो सिंपल और बिलीवेबल हो, जिस पे विश्वास हो। राहुल गांधी के प्लान्स में ये क्लियरिटी नहीं दिखती है और नहीं दिखी, और कांग्रेस को इसका नुकसान हुआ। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन की बुराई करते हैं, कभी उनसे मिलने जाते हैं तो ये कंफ्यूजन लोगों को समझ में नहीं आता है। आम आदमी सोचता है कि भाई तुम्हारा प्लान क्या है। बिना साफ जवाब के भरोसे कैसा बन पाए उनसे, क्योंकि कभी वो बिजनेसमैन को एक दिन पहले कुछ अनाप शनाप बोलते हैं, अगले दिन जाके बिजनेसमैन से फिर मिलते हैं, उनके लोग मिलते हैं कांग्रेस वाले। कांग्रेस को मजबूर करना, ये गलती नंबर 2। दूसरी गलती, राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को अंदर से मजबूत करने पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि मजबूर कर दिया। पॉलिटिक्स हो या कोई छोटा मोटा धंधा, अगर टीम मजबूत नहीं है तो काम कैसे चलेगा। कांग्रेस पहले बड़ी बड़ी पार्टी थी,
जिसके वर्कर हर गांव में थे, लेकिन राहुल के समय में ये ताकत कम हो गई। पार्टी में लड़ाइयां बढ़ी, पुराने लीडर्स को किनारे किया गया और नए लोगों को उनके जगह पे नहीं ला पाए नए लोगों को। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश का, जहां 80 लोकसभा सीट्स हैं। 2017 में राहुल ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन कैंपेन ठीक से नहीं चला। कांग्रेस ने स्टेट इलेक्शंस में सिर्फ 7 सीटें मिली। हार के बाद उन्हें पार्टी को फिर से खड़ा करना चाहिए था, कांग्रेस को जोश देना चाहिए था, लेकिन वे टीवी और सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखे, ग्राउंड पे कम। दूसरी तरफ बीजेपी के वर्कर्स हर गांव मोहल्ले में मेहनत करते दिखे। मान लो आपकी दुकान में वर्कर्स ही न हो और बिक्री कैसे होगा? कोई तो चाहिए जो लोग आए तो सामान दे। राहुल गांधी ने कांग्रेस की टीम को मजबूत नहीं किया इतने सालों में, जिसकी वजह से पार्टी आज कमजोर दिखती है। अब चलते हैं गलती नंबर 3। सिर्फ खानदान के नाम पे भरोसा है, अगर राहुल गांधी की साफ साफ शब्दों में बोला जाए तो। तीसरी गलती राहुल गांधी की पर्सनालिटी से जुड़ी है, जो अपने नेहरू गांधी खानदान के नाम पे बहुत डिपेंड करता है। उनका सरनेम बड़ा है, ये सच है, लेकिन आज लोग सिर्फ नाम से वोट नहीं देते। लोग चाहते हैं लीडर्स मेहनत करे, उनकी बात सुने और कुछ नया कर दिखाए। राहुल को लोग कभी कभी ऐसा लीडर मानते हैं जो सिर्फ अपने परिवार की वजह से पॉलिटिक्स में है, और कुछ हद तक ये सच भी है। 2013 में जयपुर में कांग्रेस का एक बड़ी मीटिंग हुई, बड़ी सभा हुई। वहां राहुल ने अपने दादी और पिताजी के सेक्रीफाइस के बारे में बात की कि ये सुनकर उनको बहुत दुख हुआ। लेकिन आज के वोटर्स ये नहीं पूछता कि 50 साल पहले क्या हुआ, वो पूछता है आज मेरे लिए आप क्या करोगे अगर आप जीतते हो तो। 2014 इलेक्शंस में राहुल पुरानी स्कीम जैसे मनरेगा की बात करते दिखे, लेकिन बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन और डेवलपमेंट का नारा दिया, जो लोगों को पसंद आया, क्योंकि वो एस्पिरेशनल इंडिया की बीजेपी ने बात की और ये पास्ट में रहे। लोग प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। जैसे कोई दुकान सिर्फ पुराना नाम से नहीं चलती, वैसे ही पॉलिटिक्स भी नया आइडिया चाहिए। राहुल का खानदान उनकी ताकत है, लेकिन अगर वे सिर्फ उसी पे रहेंगे तो लोग उन्हें कनेक्ट नहीं करेंगे। अब चलते हैं उनकी गलती नंबर 4, लोगों की फीलिंग्स को न समझना। चौथी गलती, राहुल गांधी अक्सर ये नहीं समझ पाते कि लोग क्या सोच रहे हैं। एक अच्छा लीडर वही होता है जो लोगों के फीलिंग्स को समझे और उनकी बातों का जवाब दे। आज का वोटर, खासकर नौजवान और मिडिल क्लास, डेवलपमेंट चाहता है और अपने कल्चर पे गर्व करना चाहता है। राहुल ये बैलेंस नहीं कर पाए। उदाहरण ले 2019 का, जब कर्नाटका में उन्होंने कहा कि ऑल थीव्स हैव द सरनेम मोदी। उनका इशारा प्राइम मिनिस्टर मोदी के तरफ था, लेकिन ये बातें बहुत से लोगों को बुरी लगी। बीजेपी ने इसे इशू बना दिया उस इलेक्शंस के लिए। इसी तरह वे हिंदुत्व की आलोचना करते हैं, जो उनके सोच हो सकती है, लेकिन भारत के लोग अपने कल्चर और रिलीजन पे बहुत मानते हैं। 2018 में गुजरात इलेक्शन में राहुल मंदिर मंदिर गए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? लोगों को लगा वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अब तो मंदिर जाना भी छोड़ दिए हैं आजकल। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जैसे लीडर्स लोगों के फीलिंग्स को समझते हैं। मोदी भी कल्चर और डेवलपमेंट के साथ लेकर चलते हैं, दोनों का कंबाइंड है, कल्चरल, रिलीजन्स और इंडिया का जो कल्चर है और डेवलपमेंट दोनों का। राहुल को भी लोगों के नब्ज पकड़नी होगी, वरना लोग कहेंगे ये तो हमारी बात ही नहीं समझता। अब चलते हैं गलती नंबर 5, लोगों से दूरी और फैसलों में देरी। लोगों से दूरी और फैसलों में देरी, जी हाँ। पांचवी गलती, राहुल को लोगों से दूर दूर का लीडर मानते हैं और उनके फैसलों में कॉन्फिडेंस नहीं दिखता। एक लीडर को
लोगों के बीच रहना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन राहुल कभी कभी गायब हो जाते हैं। 2015 में पार्लियामेंट का बड़ा सेशन चल रहा था और राहुल करीब 2 महीने कहीं चले गए। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ हैं। इससे लोग कहने लगे कि पॉलिटिक्स में वो सीरियस नेता नहीं है। उनकी पर्सनालिटी में भी थोड़ी शांत है। वे मोदी की तरह एग्रेसिव नहीं है, मोदी की तरह बड़े बड़े स्पीच नहीं दे पाते हैं और नहीं देते हैं। ना ही ममता बनर्जी की तरह आम लोगों से घुलने मिलने में दिखते हैं। हालांकि उन्होंने विगत वर्षों में कुछ कोशिश किया, लेकिन वो मिंगल नहीं हो पाते। वो दिखता है कि वो जस्ट डूइंग द कैंपेन। सबसे बड़ी बात, वो जल्दी फैसले नहीं लेते। 2019 में कांग्रेस इलेक्शन हारी तो राहुल ने कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद छोड़ दिया, ये ठीक है, लेकिन उन्होंने पार्टी को अकेले छोड़ दिया, कोई नया प्लान नहीं बताया। ऐसे में कांग्रेस को कमजोर दिखा, कांग्रेस एज अ पार्टी। मान लो कोई दुकान का मालिक मुश्किल वक्त में दुकान बंद कर दे तो क्या होगा? राहुल को भी मेहनत करनी होगी ताकि उन्हें लोग उनको सीरियस लीडर माने। आम आदमी के लिए ये क्यों जरूरी है? आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम जैसे आम लोगों से क्या मतलब है। पॉलिटिक्स हमारी जिंदगी को बनाती है। अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होगी तो गवर्नमेंट में कोई चैलेंज करने वाला नहीं रहेगा। इससे गलत पॉलिटिक्स बन सकती हैं, पॉलिसीज गलत बन सकती हैं जो हमारे नौकरी, बाजार और जिंदगी को अफेक्ट करेगी। राहुल की गलतियों से हमें सीख मिलती है। साफ बोलना, मेहनत करना और लोगों से जुड़े रहना हर काम की जरूरत है। आगे क्या हो सकता है? अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, राहुल गांधी बुरे इंसान नहीं हैं। वे फार्मर्स, नौजवानों और गरीबों की बात करते हैं। भी तत्काल में वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और टैरिफ्स और बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे प्रोमिनेंट सवाल उठा रहे हैं। ये अच्छा है, लेकिन उनकी 5 गलतियां: इनकंसिस्टेंस मैसेजिंग, वीक ऑर्गेनाइजेशंस, डायनेटिक्स रिलायंस, लोगों को न समझना और इनएक्सेसिबिलिटी ने उनकी पॉलिटिक्स को मुश्किल बना दिया। अगर राहुल अपने बात को साफ साफ करे, कांग्रेस को मजबूत करे और लोगों के दिल से जोड़े तो शायद और कामयाब हो सकते हैं। वरना कांग्रेस कमजोर ही रहेगी और हमारा देश मजबूत अपोजिशन से महरूम रहेगा। जो हमें चाहिए, हम सब चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और इसके लिए अच्छा लीडर ऑफ ऑपोजिशंस हो। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई सवाल है, अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।